हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा और आज हम आपकी पुस्तक दिगंत से काव्य खंड में पेज नंबर 193 में सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता पुत्र वियोग की व्याख्या करेंगे। आज की जो कविता है बहुत ही भावनात्मकपूर्ण और मन को छू जाने वाली कविता है। तो चलिए हम कविता को पढ़ने से पहले उसकी जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्यधारा की कवित्री थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के क्रॉसथ्रेट गर्ल्स स्कूल में संपन्न की और इसी स्कूल में इनके साथ प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा भी थी। पुनः इन्होंने थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। इन्होंने अपनी सबसे पहली कविता 9 वर्ष की आयु में ही लिखी, जो कि सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी थी और यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पहला काव्य संग्रह था वो था मुकुल, जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ और इनकी जो चुनी हुई कुछ प्रसिद्ध कविताएं थी वो त्रिधारा में प्रकाशित हुई। वैसे तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जैसे कि मेरा नया बचपन, खिलौने वाला, जलियांवाला बाग में बसंत, मेरा जीवन, कोयल, लेकिन इनकी जो सबसे प्रचलित कविता रही वो है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक रचनाकार होने के साथ साथ एक स्वाधीनता सेनानी भी थी। ये एक सफल कवित्री रही हैं और इनके कर्म क्षेत्र में देखा जाए तो ये एक समाज सेविका और स्वाधीनता संघर्ष में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने वाली महिला थी। ये असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वाली देश की प्रथम महिला थी। इन्होंने जितनी सहजता से एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में देश के लिए जो भूमिका निभाई है, उतनी सहजता से ये अपनी गृहस्थी में भी निपुण थी। ये हिंदी काव्य जगत में ये अकेली ऐसी महिला थी, अकेली ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों युवक युवतियों में स्वाधीनता संघर्ष के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। इसलिए इन्हें हिंदी भारती की कोकिला भी कहा जाता है। 15 फरवरी 1948 में एक कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया। ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी। चलिए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। पुत्र वियोग। वियोग का अर्थ होता है किसी के गुजर जाने के बाद का दुख। गुजर जाने के बाद का मतलब है किसी के स्वर्ग सिधार जाने के बाद में उसका जो दुख होता है वही है। यहाँ पर एक पुत्र और एक माँ के बीच में जो संबंध होता है उसी संबंध के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। एक माँ से उसका पुत्र छिन गया है, हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया है। इसी बारे में इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने पूरा दर्शाया है और लिखती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यहाँ खिलौना से तात्पर्य है उनके पुत्र से। कह रही हैं आज दिशाएं भी हंसती हैं, दिशाएं भी परिवर्तित हो रही हैं, जैसे दिन रात होते हैं वैसे ही हो रही हैं। पूरे विश्व पर उल्लास छाया हुआ है। पूरा विश्व में जैसा जो होता है वैसा ही हो रहा है, लेकिन मेरा ही बच्चा, मेरा ही पुत्र जो मुझसे दूर चला गया है अभी तक मेरे पास नहीं आया है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। सुभद्रा जी बता रही हैं यहाँ पर कि उनके बच्चे को शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, इसी भय से उसे गोद से भी नहीं उतार रही हैं। मतलब एक बच्चा जब अपनी माँ की गोद में होता है वो सबसे ज़्यादा महफूज होता है और उसे किसी बात का डर नहीं होता है और माँ भी यह बात जानती है
और इसलिए अपने बच्चे को ठंड न लग जाए इसी डर से वो अपने गोद से भी नहीं उतार रही है, अपने गोद में लिए हुए हैं। और जब भी उसका बच्चा माँ कहकर उसे पुकारता है तो चाहे जो भी काम कर रही हो वो सब छोड़ छाड़ कर चली आती है अपने बच्चे के पास। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। यहाँ सुभद्रा जी बता रही हैं कि अपने बच्चे को जैसे वो सुलाती हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे को सुलाती है जब थपकी दे देकर, मतलब उसके सर पे हाथ फेर कर कि उसे अच्छी तरह से नींद आ जाए, इसलिए उसे लोरियां गाकर सुनाती है तरह तरह की, और बहुत प्यार से सर पे हाथ फेरते हुए सहलाते हुए उसे सुलाती है। और उसके मुंह पर जरा सी भी अगर मलिनता देखने मिल जाए, उसे जरा सी भी दुख, कोई भी परेशानी अगर उसे देख ले उसके मुख पर, तो उसकी आंखों से नींद उड़ जाती है और सारी रात वो अपनी बच्ची की तरफ देख कर ही बिता देती है। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीस नवाया। बता रही हैं यहाँ पर सुभद्रा जी कि जिसके लिए वो अपने सारे रिश्ते नाते भूल गई, अपनों को भी भूल गई, अपने पुत्र के लिए, और अपने पुत्र के लिए ही पत्थर को भी देव बनाकर, भगवान बनाकर पूजती हैं। और उसी देव को, भगवान को वो तरह तरह के प्रसाद चढ़ाती हैं, नारियल दूध बतासे, इस तरह के कुछ जो प्रसाद होते हैं वो भी भगवान को अर्पण करती है और भगवान को शीश झुकाकर नमन करती हैं। ये सब कुछ वो अपने बच्चे के लिए करती हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ ना कर सका। छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना का अर्थ है उनके बेटे से, या फिर छौना प्यार से हिरन या फिर हिरन के बच्चे को, किसी भी पशु के छोटे बच्चे को कहते हैं। बता रही हैं इतना कुछ करने के बाद भी उनका बच्चा, खिलौना जो कि उनका बच्चा है, उनका संतान है, उनसे छिन गया। कोई भी कुछ ना कर सका, किसी के हाथ में कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं कर सका मेरे बच्चे के लिए, और मैं वहाँ पर असहाय विवश होकर बैठी ही रह गई। और मेरे बच्चे को मेरे सामने से, मेरी आंखों के सामने से उठा ले गए और मैं कुछ नहीं कर सकी। आगे है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। यहाँ पर सुभद्रा जी समझ रही हैं, मतलब एक माँ समझ रही है कि जो उनका बेटा उनसे दूर चला गया है हमेशा के लिए, वो कभी भी उसे पा नहीं सकेंगी। उनका बेटा जो उनके लिए धन है, उनके प्राण तड़प रहे हैं उसके लिए, और उनको पल भर के लिए भी शांति नहीं है। वो हमेशा बेचैन हैं और उनको पल भर के लिए भी शांति नहीं मिल रही है उनके मन में। और वो ये भी जानती हैं कि उन्होंने जो अपने बच्चे को खो दिया है, खोया धन से तात्पर्य है उनके बच्चे से, जो कि अपने बच्चे को उन्होंने खो दिया है, वो अब कभी भी उन्हें पा नहीं सकेंगी। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। उनके बेटे के बिना उनका जीवन पूरा सूना सूना हो गया है। उन्हें उनका जीवन बहुत ही कठिन लग रहा है, बहुत ही मुश्किल, तनाव भरा लग रहा है, और हमेशा ही उनका मन रोता रहता है। उनके आंखों से अश्रु पड़ते ही रहते हैं और उनका मन नहीं मानता है कि उनका बेटा उनसे दूर चला गया है और उनके जीवन में अब कोई रस नहीं है, कोई खुशी नहीं है,
कोई उल्लास ही नहीं है, उनका जीवन सूना हो गया है उनके बच्चे के बिना। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा पाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। एक माँ की जैसा एक माँ महसूस करती है, वैसा ही बता रही है यहाँ पर कि यह लगता है कि अगर एक बार भी अपने बच्चे को मैं पा जाती, पल भर के लिए भी, अगर थोड़ी सी देर के लिए भी ये अपने बच्चे को मैं अपनी गोद में ले पाती, तो उसे अपने जी से लगाकर, अपने सीने से लगाकर प्यार करती और कहती, उसका सर उसको सहला सहला कर, उसको मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है उस तरह से वो उसको प्यार करती और उसको समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अगर वो अपने बेटे को पा लेती थोड़ी सी देर के लिए भी, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे समझाती प्यार से, लाड प्यार से कि मेरे भैया मेरे बेटे, अपने बेटे को जैसे कोई प्यार से जैसे बोलती है अपनी माँ, उसी तरह से वो माँ अपने बच्चे को कहती कि अब माँ को कभी भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि अपने बेटे को खोकर एक माँ के लिए उसकी ज़िंदगी बिताना बहुत ही कठिन हो जाता है और अपना मन नहीं समझा सकती है एक माँ। आगे है कविता की लास्ट लाइन है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। आखिरी लाइन में बता रही है सुभद्रा जी कि एक भाई बहन सब भूल सकते हैं उसे, उसका पिता भी उसके बेटे को भूल सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं भुला सकती है, अपना मन नहीं समझा सकती है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के साथ हमेशा रहती है। एक छोटे से लेकर बड़े तक एक माँ का ही साथ सबसे अधिक होता है अपने बच्चे के साथ। इसलिए एक माँ अपने बच्चे से दूर जाना कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने मन को समझाना भी उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। भले ही उस बच्चे का भाई बहन, उसके पिता उसे भूल जाए, लेकिन एक माँ कभी भी नहीं भूल सकती। तो ये थी आज की हमारी कविता की व्याख्या, जिसमें अपने पुत्र को हमेशा के लिए खोने के बाद एक माँ को कैसा महसूस होता है, उस माँ को कैसा प्रतीत होता है, यह स्पष्ट रूप से सुभद्रा जी ने इस कविता में बताया है। देखिए, गुरु और ईश्वर में गुरु का दर्जा हमेशा से ही ऊपर रहा है और हमारे जीवन की सबसे पहली गुरु होती है माँ, जिनके साथ हम अपना बचपन बिताते हैं और अधिक से अधिक समय अपनी माँ के साथ ही बिताते हैं हम। और एक माँ और एक बच्चे के बीच में जितना लगाव होता है, वो लगाव एक पिता के साथ भी नहीं होता है, अपने भाई बहन के साथ भी नहीं होता है और अन्य किसी रिश्ते में भी नहीं होता है। और देखा जाए तो सुभद्रा जी ने इस कविता में एक एक पंक्तियों में यह बात भावनात्मक रूप से स्पष्ट की है। और एक माँ अपनी संतान के लिए सारी रात जगती है, उसके लिए ही पूजा पाठ करती है और उसका संतान ही उसके लिए धन है। यहाँ तक कि संतान के बिना एक माँ का जीवन नीरस है, कोई भी उसमें हर्ष उल्लास खुशी नहीं है, एकदम सूना सा है उसका जीवन। और एक माँ के लिए अपने संतान को भुलाना नामुमकिन सा है। भले ही उसके भाई बहन उसे भूल जाएं, उसके पिता तक भी उसे भूल जाएं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि कोई भी रिश्ता उसके लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना कि उसके संतान से उसका रिश्ता होता है। तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी कविता। थैंक यू।